हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अनवस्थी एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट विच टेम्परेचर विल द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू दैट फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट लाइन लाइमन ट्रांजिशन। ठीक है, वो हमको टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन एटम की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन। ठीक है, तो पहले आप देखिए यहाँ पे कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है क्या, आप इसको लिखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ठीक है, और ये kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या है, टेम्परेचर। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kBT। ये चीज़ आप KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो ये चीज़ आप कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, के एंड KTG में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना फिलहाल के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। यहाँ से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कहाँ से निकालेंगे। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 2 to 1। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन 2 to 1 हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर 3 to 1 हो रहा है, दैट इज गोइंग टू द सेकेंड लाइन। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन हमको दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। इफ यू रिमेंबर द रिडबर्ग इक्वेशन, दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट टाइम्स g स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और 1/λ इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू बार, दैट इज द वेव नंबर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RH, दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, और g इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है, और n1 गोइंग टू बी 1, तो 1/1 स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस n2 इज गोइंग टू बी 2, तो 1/2 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4। तो वेव नंबर इज गोइंग टू बी RH टाइम्स 3/4, और सिंपली यू कैन राइट 3/4 RH, दैट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपको पता हो कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या होती है, hc/λ, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, hc न्यू बार। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड न्यू बार क्या है, जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc न्यू बार। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 3/4 टाइम्स रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3/4 इंटू ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट इज गोइंग टू बी लाइक 1.09 इंटू 10⁻7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 1.63 इंटू 10⁻18 जूल। तो ये हमारे पास जो आया अभी, ये क्या आ गया, ये आ गया
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट करना है और टी का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए, लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर एंड फाइंड आउट। ओके, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू के बी की जो वैल्यू है, के बी इज गोइंग टू बी लाइक 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी, और ये जो वैल्यू आ गई है कितना आ गई है 1.63 इंटू 10⁻18 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टी। और t इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, इधर आ गया 2 इंटू 1.63 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23। और ये फर्दर क्या होने वाला है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें देन वी आर गोइंग टू गेट 7.87 इंटू 10⁻4 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ट्रांजिशन। ओके, तो यहाँ से आप देखिए विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। हाँ, द ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक है ना। कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी है। ओके, सो होप you got the explanation. So thanks for watching and have a good day.